क्या हवाई जहाज में किया गया टॉयलेट सीधे जमीन पर आकर गिरता है तो बच्चों के जैसा सवाल, लेकिन कभी ना कभी आपके भी दिमाग में सवाल तो जरूर आया होगा। कई बुद्धिजीवियों का तो यह भी कहना होगा कि वो टॉयलेट अर्थ के एनवायरनमेंट में आते आते अपने आप ही खत्म हो जाता है, लेकिन थांबा ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर एक हवाई जहाज के पास खुद का 2 गैलन का एक टैंक होता है जिसमें उस टॉयलेट को इकट्ठा किया जाता है और जैसे ही हवाई जहाज लैंड करता है उसके बाद उस टैंक को खाली कर लिया जाता है। अब अगर अगली बार आपके सिर पे कभी पानी का टपका गिरे तो आप ये समझ लेना कि वो कम से कम हवाई जहाज से तो नहीं गिरा। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ज्यादातर आप लोगों को एयरलाइंस में फीमेल स्टाफ ही देखने को मिलेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे का रीजन है फ्यूल की बचत। अब आप लोग कहेंगे फीमेल स्टाफ और फ्यूल की बचत, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। एक्चुअली एक प्लेन एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में कितना फ्यूल खर्च करेगा वो वेट पे डिपेंड करता है और कंपैरेटिवली फीमेल का वेट मेल के वेट से कम होता है। और ऐसा करके बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज ने एक साल में 2 से 3 करोड़ रुपए की फ्यूल की बचत भी की है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर आप लोगों ने हवाई जहाज में लगे ब्लैक बॉक्स के बारे में सुना होगा। जब भी दुर्घटना की खबरें आती हैं तो सबसे पहले हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। लेकिन मजेदार फैक्ट यह है कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक होता ही नहीं है। एक्चुअली वो ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। ये बॉक्स हीट रेजिस्टेंट होता है जिसकी वजह से इसमें आग नहीं लगती। ये डेटा स्टोर करने के काम आता है और ब्राइट ऑरेंज होने की वजह से इसे दुर्घटना के बाद ढूंढने में आसानी होती है। क्या इसके पहले तक आपको ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि प्लेन्स बहुत ज्यादा भारी होते हैं। इनफैक्ट बोइंग 737 तो 80,000 केजी का होता है और जब वो लैंड करते हैं तो उनकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर पर आवर होती है। पर आपने क्या कभी इमेजिन किया है कि इतनी स्पीड और इतने भार के साथ जब वो लैंड करते हैं तो उनके टायर्स कभी फटते क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूं। उनके टायर्स में रबड़ के साथ साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है और नॉर्मल कारों के टायर के अंदर जो प्रेशर से हवा भरी जाती है उससे 6 गुना ज्यादा प्रेशर से एरोप्लेन के टायर में नाइट्रोजन को भरा जाता है ताकि वो प्रेशर को सहन कर सके। क्या आपको इससे पहले तक ये फैक्ट पता था? नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक बायो में गिवन है।